अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, जो आज क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो मार्जिन अकाउंट से ही रिलेटेड है, लेकिन वो पहले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। इसमें कुछ नई चीजें हैं, जैसे ब्रोकरेज कॉस्ट उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद डिविडेंड पे किया गया है। क्वेश्चन में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि डिविडेंड पे किया गया है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है कैलकुलेशन में। तो बुक पेज नंबर है 135। इसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम 5-2। अब इस क्वेश्चंस को मैं फर्स्ट कमेंट में डिटेल से लिख भी दूंगा और फर्स्ट कमेंट में एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। कोई इश्यू हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, क्लास आज में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए। इसके बाद एक और थोड़ी सी वेरिएशन है रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट से रिलेटेड। अब रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, वो डिफरेंट है इससे भी, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 पहले हमने सिंपल किया। उसके बाद कहते हैं कि आप ब्रोकरेज कॉस्ट और डिविडेंड अगर पे किया जाए इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूजिंग योर सेम ब्रोकरेज अकाउंट एज इन प्रॉब्लम 5-1, सेम मार्जिन रेट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो 5-1 में ब्रोकरेज कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनिशियल मार्जिन है, वही इसी में अज्यूम करना है। ये अलग से दे भी देगा। अज्यूम दैट यू बाय IBM एट $176 ए शेयर। आपने $176 का एक शेयर खरीदा IBM का, तो हम लिख लेते हैं इसे परचेज प्राइस ऑफ शेयर $176 का आपने एक शेयर खरीदा ऑन 50% मार्जिन। मतलब इनिशियल मार्जिन इस क्वेश्चन में क्या है 50%। इसे भी हम लिख लेते हैं इनिशियल मार्जिन इक्वल है 50%। इनिशियल मार्जिन इक्वल है 50%। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर IBM पेज ए डिविडेंड ऑफ 3.40 पर शेयर। अब साल के दौरान मतलब एक साल होल्ड किया और उसके बाद IBM ने $3.40 पर शेयर डिविडेंड पे किया। डिविडेंड पे या ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड रिसीव्ड, उसने तो पे किया ना। डिविडेंड रिसीव $3.40 पर शेयर भी लिख ले, पर शेयर। डिविडेंड हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है 1 ईयर लेटर यू सेल द पोजीशन एट $212 $212 पर शेयर के लिहाज से इसको बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस $212 पर शेयर के लिहाज से जितने भी शेयर्स खरीदे थे उनको बेच दिया गया। ट्रीट द ब्रोकरेज कॉस्ट टू सेल इन कैलकुलेटिंग द गेन और लॉस। ब्रोकरेज कॉस्ट जो है उसको कंसिडर करना है, जब बेचना है तब भी ब्रोकरेज कॉस्ट पड़ेगी, डिडक्ट करना है, उसको लिख दिया उसने। एंड द ब्रोकरेज कॉस्ट टू बाय एज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और जो ब्रोकरेज कॉस्ट खरीदते हुए पे की उसको इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाना है। अब ब्रोकरेज कॉस्ट क्या है, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई है $7 पर $7 ईच ट्रांजैक्शन। मतलब शेयर्स जब खरीदे तो $7 ब्रोकर को एज ए कमीशन पे किए, और जब कहते हैं कि शेयर्स आपने सेल आउट किए तब भी $7 ब्रोकरेज फर्म को आपने अदा किए।
तो इधर लिख लेते हैं जी ब्रोकरेज कॉस्ट, $7। अब ब्रोकरेज कॉस्ट $7 है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी कैलकुलेट डॉलर गेन और लॉस ऑन दिस पोजीशन, कैलकुलेट द परसेंटेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अमाउंट में गेन और लॉस फाइंड करना है और फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है, जस्ट यही क्वेश्चन है, लेकिन आगे वो ट्रीटमेंट है इस वजह से एक अलहदा से बनाया गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज कॉस्ट का भी जिक्र है और जो आपने कहते हैं कि डिविडेंड रिसीव किया है उसको भी देखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इसमें मार्जिन अकाउंट में लोन भी ले जाता है, तो देख लेते हैं कि इंटरेस्ट भी कोई है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लें, इंटरेस्ट रेट कॉस्ट 4% बुक पे, क्योंकि जिनके पास बुक मौजूद है वो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगी। 4% ऊपर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, जबकि कमेंट सेक्शन में मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखूंगा और प्रैक्टिस के लिए जो होगा वो भी कंप्लीट होगा, क्योंकि पेपर में जब ये आएगा तो उसमें ये तो नहीं लिखा होना ना कि पहले वाले क्वेश्चन में देख लें। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट है 4%, कि जो लोन लेगा इन्वेस्टर उस पे 4% के लिहाज से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अमाउंट में इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद रिटर्न फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ताकि पता चल सके कितने शेयर्स खरीदे, कितने अमाउंट इन्वेस्टर ने रखी। इनिशियल मार्जिन तो हमारे पास मौजूद है, फॉर्मूला लिखते हैं। इनिशियल मार्जिन इक्वल है अमाउंट दैट इन्वेस्टर पुट्स अप डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इनिशियल मार्जिन हमारे पास मौजूद है कितना, 50%, 0.50, ये हमने फाइंड करना है। अमाउंट इन्वेस्टर पुट्स अप, यहां कहते अमाउंट इन्वेस्टर पुट्स अप, यहां अकाउंट इक्विटी बाद एक ही है ना, अमाउंट इन्वेस्टर पुट्स अप लिख लें, मैंने शॉर्ट लिख दिया अकाउंट इक्विटी, क्योंकि बैलेंस शीट में हम यही लिखते हैं। अब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन फाइंड करने में जो है वो एक इशू आएगा, और वो ये है कि देखें कि परचेज प्राइस पर शेयर $176 पर शेयर खरीदा, कितने शेयर खरीदे ये हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स, फर्स्ट तो ये है कि जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है चुपचाप इसको 176 पर शेयर, एक शेयर के लिहाज से ही इसको सॉल्व कर दें। लेकिन प्रैक्टिकल नियर टू रियलिटी ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर बाय सेल नहीं होता, लॉट्स में होते हैं। तो 100 शेयर्स एज्यूम करेंगे कि उसने 100 शेयर्स खरीदे। आप नोट भी लिख सकते हैं इसका, इस फार्मूले को लिखने से पहले, एज इन द क्वेश्चन हाउ मच इन्वेस्टर परचेज शेयर्स, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, so we solve the question solve the question by assuming that investor purchase 100 shares। अब 100 शेयर्स अज्यूम कर लिया, नोट लिख लिया पहले, तो $176 पर शेयर, और कितने शेयर खरीदे 100, तो अमाउंट इन्वेस्टर पुट्स अप इक्वल है 0.50 मल्टीप्लाई बाय 17,600। अब 17,600 मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, तो आंसर आएगा 8,800, जो अकाउंट इक्विटी है, जो इन्वेस्टर ने पैसे लगाए। अब इसमें एक चीज याद रख लें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जो ब्रोकरेज कॉस्ट है उसको इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाना है। तो ब्रोकरेज कॉस्ट कितनी है हमारे पास, $7 प्लस 8,800,
तो ये हो जाएगा 8807 अकाउंट इक्विटी। ठीक है, अब इतने पैसे जो है वो ब्रोकरेज कहते हैं कि उसने खुद से लगाए। अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाना जरूरी नहीं, लेकिन बनाते इस वजह से हैं जो गलती के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि लोन की अमाउंट ये है, अकाउंट इक्विटी ये है, और कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बैलेंस शीट की तरफ जा रहे हैं हम। इसी तरह इसको देखें, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न। बैलेंस शीट एक तरफ एसेट साइड, ये एसेट साइड, इधर लाइबिलिटीज। हंड्रेड शेयर खरीदे थे ना हमने, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 176 ईच, ये टोटल हो जाएगा 17,600। अब कहते हैं इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब अकाउंट इक्विटी जो हमने फाइंड की थी, अकाउंट इक्विटी $8,807। मार्जिन लोन $8,800। अब $7 जो कहते हैं कि ब्रोकरेज कॉस्ट पे की, क्वेश्चन अराइजेज होता है, इसको किधर लिखेंगे, तो शेयर के खरीदने और बेचने पे जो कॉस्ट इनकर होती है, इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपने एडवांस अकाउंटिंग में अगर याद हो, बैलेंस शीट बनाते हुए एक हेडिंग पड़ी होगी डेफर्ड कॉस्ट, तो इसको डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग के अंदर ले आएंगे। आप लिख लें, डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग दे दें, डेफर्ड कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लें ब्रोकरेज कॉस्ट $7। ये देखें बैलेंस शीट आपकी सेम टैली हो जाएगी, 17,607, 17,607। अब ये बैलेंस शीट भी टैली हो गई। इसके बाद जो है आपने इसको नोट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है कि गेन कैसे कैलकुलेट होगा। अब फर्स्ट जी सेलिंग कितने की हमने, 212 की। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स, 212 मल्टीप्लाई बाय 100, 21,200। उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। 8,800 पूरा साल इस्तेमाल किया, 4% इंटरेस्ट है, इसे फाइंड कर लें। 8,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, 352। 352 क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट 352 है। उसके बाद अगर हम देखें डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड $3.40 पर शेयर, और 100 शेयर खरीदे, तो ये हो जाएगा 340। ये $340 डिविडेंड है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। ब्रोकरेज कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी क्या है, $7 पर शेयर। तो इधर हम लिख लेंगे जी प्रॉफिट। सबसे पहले लिख लें सारी ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स। आपने कंप्लीट लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स माइनस मार्जिन लोन माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, मार्जिन लोन माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद माइनस अकाउंट इक्विटी। अकाउंट इक्विटी के बाद क्या माइनस करना है, ब्रोकरेज कॉस्ट।
आपने ये सारी चीजें लिख लेनी है, ब्रोकरेज कॉस्ट, उसके बाद ऐड कर लें डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। मैं इसको दोबारा बोल देता हूं कि प्रॉफिट कैसे आएगा, सेलिंग ऑफ शेयर्स, जितने पैसे मिले आपको शेयर सेल करके, माइनस मार्जिन लोन, माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, माइनस अकाउंट इक्विटी, माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट, और प्लस क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव। अब मैं इसको अरेंज करने लगा हूं, आपने नोट करना है और इसके नीचे सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इधर। तो जो प्रॉफिट है वो अमाउंट में कैसे आएगा, प्रॉफिट इक्वल है, पैसे कितने रिसीव हुए हमें बेच के, 21,200, माइनस मार्जिन लोन क्या था 8,800, माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है 352, और उसके बाद हमें कितना कहते हैं कि अकाउंट इक्विटी क्या थी 8,807, उसके बाद ब्रोकरेज कॉस्ट क्या है $7, प्लस इसमें क्या करेंगे 340 क्या है अमाउंट ऑफ डिविडेंड के कितने पैसे आपने वसूल किए। अब इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, देखिए 21,200 माइनस करेंगे 8,800 माइनस करेंगे 352 माइनस 21,200 माइनस 8,800 माइनस 352 माइनस 8,807 माइनस 7 ब्रोकरेज कॉस्ट, प्लस करेंगे 340, तो ये आ जाएगा 3,574। 3,574 is the amount of profit that we earn while we purchase and sell the shares in a complete transaction. If we want to communicate the investor, we can say that we earn the amount of $3,574 in a complete transaction. एक ट्रांजेक्शन जो परचेज की 100 शेयर्स फिर बेच दिया, हमने कितने पैसे अर्न किए 3,574। अब हमने जो है इसका परसेंटेज फाइंड करनी है, तो नीचे आप लिखेंगे परसेंटेज इन प्रॉफिट कैसे आएगा, अकाउंट इक्विटी क्या थी 8,807, सॉरी ये आपका प्रॉफिट क्या है 3,574 डिवाइडेड बाय 8,807 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो परसेंटेज आए आपने उसको लिख लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने प्रॉफिट अमाउंट में भी कैलकुलेट कर लिया और उसकी परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लिया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देना है और उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पीछे इसलिए हो रहा हूं कि आप इसको नोट कर लें, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को साथ साथ करते जाएं एट द एंड, ये आपके लिए बर्डन ना बने। तो कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।